Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। तीज व्रत की तैयारी पूरी। शुक्रवार को निर्जला व्रत कर महिलाएं मनाएंगी तीज। मतदाताओं की जागरूकता के लिए अभियान की होगी शुरुआत। स्वीप कोषांग का हुआ गठन। लॉकडाउन पालन कराने के दौरान पुलिस की सख्ती से नाराज व्यवसायियों ने किया सड़क जाम। लॉकडाउन के नियमों से है असंतोष। और बांध रिपेयरिंग में लगे मजदूर की हुई मौत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हरितालिका तीज को लेकर बाजार सज गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को बाजार में दुकान सजने के बाद पूरे दिन खरीदारी का दौर चलता रहा। महिलाएं सुबह से ही बाजारों में व्रत के दौरान उपयोग में आने वाली सामानों की खरीद में लगी रहीं। वहीं गुरुवार को भी खरीदारी की गई। शुक्रवार को महिलाएं 24 घंटे निर्जला रखकर तीज का व्रत धारण करेंगी। तीज व्रत को लेकर लोगों के घरों में कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं, जो अब पूर्ण होने के कगार पर हैं। पर्व के दौरान नए वस्त्रों को पहनने की परंपरा है। ऐसे में कपड़ों की दुकानों पर पिछले एक सप्ताह से महिलाओं की भीड़ दिख रही है। पर्व के महज 2 दिन का समय शेष रहने के कारण बुधवार को कोरोना काल में भी दुकानों पर खरीदारी के लिए भीड़ बढ़ी, जो गुरुवार को भी जारी रही। दुकानों पर महिला विशेष तौर पर श्रृंगार के सामान की खरीद में अधिक व्यस्त दिखीं। सुबह से प्रारंभ हुआ खरीदारी का दौर पूरे दिन तक चलता रहा। सुख, समृद्धि और शांति के लिए महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। महिलाएं तीज व्रत की कथा का श्रवण करती हैं और व्रत से भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु की कामना करती हैं। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि माझा प्रखंड अंतर्गत कार्यरत 243 आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के वर्ष 2016 दिसंबर और वर्ष 2017 जनवरी तथा फरवरी के बकाया मानदेय की राशि के भुगतान करने हेतु सरकार के द्वारा 3 माह पूर्व जिला में राशि उपलब्ध करा दी गई थी। 2 माह पूर्व बाल विकास परियोजना के द्वारा राशि की निकासी जून माह में कर ली गई, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने लेटर नंबर 1282 दिनांक 25 जुलाई को लेटर जारी कर निर्देश भी दिया था। तीज व्रत को देखते हुए सेविकाओं और सहायिकाओं की आस लगी थी कि उन्हें वेतन और मानदेय मिलेगा, जिससे उनके तीज व्रत में और रोशनी आएगी, लेकिन मानदेय का भुगतान नहीं होने से तीज व्रत भी फीका हो रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बृहद अभियान प्रारंभ किया जाएगा। प्रशासनिक स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान तथा अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए गुरुवार को स्वीप कोषांग के गठन का कार्य पूर्ण कर लिया गया। उप विकास आयुक्त सज्जन आर को स्वीप कोषांग का वरीय पदाधिकारी तथा एडीएम के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साहेब आलम को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश लाल दास ने बताया कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संचालित होने वाली तमाम गतिविधियों के लिए स्वीप कोषांग का गठन किया गया है। इस कोषांग में वरीय और नोडल पदाधिकारी के अलावा सहयोगी पदाधिकारी के रूप में विभिन्न विभागों के कुल 8 पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। तमाम पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर तमाम जागरूकता गतिविधियों का संचालन करेंगे। इस कोषांग में शिक्षकों के अलावा सभी प्रखंड साधन सेवी, जीविका के सभी प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक आदि को तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि तमाम पदाधिकारी और कर्मियों की देखरेख में जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनके जन्मदिन पर याद किया गया तथा श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया गया। तमाम संस्थाओं पर उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बबनौली गांव में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया गया। सभा को संबोधित करते हुए ऋषभ मिश्रा ने कहा कि पंचायती राज सूचना क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के सबसे कम उम्र में बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने युवाओं को मतदान का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया।
सभा में सेवा दल के यंग ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव संजय यादव, जिला महासचिव हरेंद्र तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए गुरुवार की सुबह सड़क पर उतरी पुलिस ने शहर के पुरानी चौक बाजार में चाय बेच रहे एक दुकानदार पर लाठी चला दी। उसे बचाने पहुंचे एक अन्य दुकानदार को भी पीट दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही बाजार के व्यवसायी भड़क गए। इसके बाद बांस बल्ली लगाकर सड़क जाम कर दिया गया। वे आरोपित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। 2 घंटे तक जाम के बाद मौके पर पहुंचे सीओ विजय कुमार सिंह तथा नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने व्यवसायियों को समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जाता है कि शहर के पुरानी चौक में एक चाय दुकानदार चाय व दूध बेच रहे थे। इसी बीच पुलिस के कुछ जवान पहुंचे और उसे लाठी से पीटने लगे। यह देखकर पास के दुकानदार पीयूष सोनी ने मौके पर पहुंचकर पुलिस के लाठी चटकाने का विरोध किया। इस पर जवानों ने उन्हें भी पीट दिया। इस घटना के बाद पुरानी चौक के व्यवसायी उग्र हो गए। उन लोगों ने पुरानी चौक रोड पर बांस बल्ली लगाकर सड़क जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। दुकानदार लाठी बरसाने वाले जवान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक हुए हंगामे के बाद सूचना मिलने पर पहुंचे नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार व सीओ विजय कुमार सिंह ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर व्यवसायियों को शांत कराकर जाम हटाया। उधर राष्ट्रीय वैश्य महासभा के महासचिव सह जिला प्रवक्ता रविरंजन प्रसाद ने पुरानी चौक में कुछ दुकानदारों पर पुलिस के लाठी चटकाने की घटना की निंदा की है। उन्होंने डीएम अरशद अजीज को पत्र लिखकर दुकानदारों को सहूलियत देने की मांग भी की है। उधर सुबह इस घटना के बाद दोपहर में जंगलिया मोड़ पर फल और सब्जी व्यवसायी उग्र हो गए और बांस बल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। फल और सब्जी व्यवसायियों का कहना था कि लॉकडाउन के नए नियम के अनुसार निर्धारित वक्त में उनकी बिक्री नहीं हो रही है, वहां उन्हें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए जंगलिया मोड़ को पूरी तरह से जाम कर फल और सब्जी व्यवसायियों ने हंगामा किया, जिस वजह से कुछ देर के लिए यातायात बिल्कुल ठप हो गया। सब्जी और फल व्यवसायियों ने डीएम अरशद अजीज से उनके निर्धारित समय को बदलने की मांग की है। सदर अस्पताल में मरीजों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलेगी। एक्सरे मशीन को लगाने के लिए पटना से इंजीनियर की टीम सदर अस्पताल पहुंच चुकी है। इसके साथ ही एक्सरे मशीन लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। 1 सितंबर से मरीजों को डिजिटल एक्सरे की सुविधा मिलने लगेगी। सदर अस्पताल में एक्सरे केंद्र पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है, जिससे मरीजों को निजी एक्सरे में एक्सरे कराना पड़ता है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने की पहल की है। माझागढ़ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीलू यूनुस का माझा से हस्तांतरण विजयपुर होने के बाद मुजफ्फरपुर से आई सीमा कुमारी ने माझा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद ग्रहण करते हुए बाल विकास परियोजना का कार्यभार गुरुवार से संभाल लिया। इनके द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र संबंधित कार्यों की व्यवस्था कैसी होगी, इसको देखकर लोग कयास लगा रहे हैं। पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी नीलू यूनुस ने माझा में सेविकाओं से कदम मिलाकर कार्य तो अच्छा किया। सेविकाओं को किसी दिन ये महसूस नहीं होने दिया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, जिसकी चर्चा आज सेविकाएं कर रही हैं। जान हथेली पर रखकर कोरोना की सर्वे करने वाले कर्मियों के 4 माह बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं होने से वो मायूस हैं। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत 20 पंचायतों में 4 माह पूर्व सेविका और आशा कार्यकर्ता अप्रैल माह में घर घर जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हेतु सर्वे कर रही थी, जिसके जांच क्षेत्रीय पर्यवेक्षक ने किया था। मई माह में पर्यवेक्षक घर घर जाकर प्रवासी मजदूरों का सर्वे कर रहे थे। उस समय लॉकडाउन के चलते सभी लोग घर में रहते थे और ये कर्मी घर घर जाकर सर्वे कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कहा जा रहा था कि कोरोना एक आपदा है, इस कार्य में करने वाले लोगों को भुगतान आपदा मद से तुरंत हो जाएगा, लेकिन कार्य के 3 माह बाद भी भुगतान नहीं होने से सर्वे कर्मी मायूस हैं। कर्मी कमलावती देवी, बिमला देवी, गीता देवी, सुशीला देवी, पर्यवेक्षक राजेश मांझी, शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना महामारी और बाढ़ की तबाही भूखमरी के कगार पर पहुंचा चुकी है। इस परिस्थिति में हम लोगों ने जो काम किया है उसका भी भुगतान नहीं होने से मायूसी है। लछवार पंचायत के चनावे गांव में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक गुरुवार को आयोजित की गई। हमारे
थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि इसकी अध्यक्षता भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सत्येंद्र सिंह ने किया। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ व प्रदेश कार्य समिति सदस्यों के साथ विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगना चाहिए। बैठक के दौरान स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। थावे दुर्गा मंदिर से युवाओं की एक टोली पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की मदद लगातार 3 दिनों से कर रही है। बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर युवकों की टोली बरौली प्रखंड के सुरवल कहला में जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच लिट्टी चोखा, चिवड़ा, मीठा, बिस्किट, ब्रेड का पैकेट, पानी का बोतल के साथ ही माचिस व मोमबत्ती आदि सामान का वितरण कर रही है। बोरे प्रखंड के स्वच्छाग्रहियों ने जल व स्वच्छता समिति के प्रखंड समन्वयक पर सूची तैयार करने में मनमानी का आरोप लगाया है। इसको लेकर स्वच्छाग्रहियों ने जिला अधिकारी अरशद अजीज के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा है। भेजे गए पत्र में कहा गया है कि भोरे प्रखंड के समन्वयक मनमाने तरीके से CLTS स्वच्छाग्रहियों की सूची तैयार कर रहे हैं। जिन CLTS स्वच्छाग्रहियों ने पूर्व में काम किया है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। सूची में नाम जोड़ने और भुगतान करने के नाम पर रिश्वत की भी मांग की जा रही है। उधर लचवार पंचायत के चनावे गांव की ग्रामीण जनता ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर नहर पर अतिक्रमित नाले को खुलवाने की गुहार लगाई है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चनावे व गवंदरी गांव की वर्षा का पानी नाला से होते हुए सतनहरिया पुल से होकर गुजरता है, जो इटवा दाहा नदी में जाकर मिल जाता है। उस सतनहरिया पुल के पश्चिम रेलवे लाइन से सटे पश्चिम वृंदावन सदासी राय के टोला से होकर जाने वाले खाड़ को कुछ लोगों ने अतिक्रमित कर दिया है और मछली मारने के लिए कृत्रिम बांध बना दिया है, जिससे जल की निकासी बाधित हो गई है, जिस कारण चनावे और गवंदरी गांव में लगभग 1,500 एकड़ धान की फसल डूब गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पानी की निकासी अगर समय पर नहीं की गई तो आगामी रबी फसल की बुआई भी नहीं हो पाएगी। उन लोगों ने कृत्रिम बांध खुलवाने की मांग DM से की है। ग्रामीणों ने नहर पर किए गए अतिक्रमण हटाने को लेकर इसकी प्रतिलिपि SDPO, SDO, थानाध्यक्ष, BDO और CO हथुआ तथा थानाध्यक्ष थावे को भी दी है। पंचदेवरी में बुधवार को शीतल चौराहा गांव में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने गांव के छठ घाट पर 1 यूनिट फलदार पौधे लगाकर सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली को आगे बढ़ाया। लुधियाना जा रही बस सासा मुसा में NH 28 दाहा नदी के पुल पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद कुचायकोट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त बस यात्रियों को उनके आगे की यात्रा के लिए व्यवस्था की और हाईवे को खाली कराया। बिशंबरपुर पुलिस ने बाइक और शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि ASI रमेश दास के द्वारा विजयपुर गांव के पास वाहन जांच क्रम में बाइक सवारों से 42 बोतल शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार तस्कर जादवपुर थाना क्षेत्र के बरई पट्टी गांव के बताए जा रहे हैं। थावे पुलिस ने बुधवार की रात अमेठी खुर्द गांव में छापेमारी करते हुए प्राथमिक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि गिरफ्तार युवक अमेठी खुर्द गांव का फयाज आलम उर्फ लड्डन है, जो एक अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त था। उधर सुहरा गांव में बाइक बनाने के बहाने एक युवक को घर बुलाकर ले जाने के बाद कुछ लोगों ने उसे मारपीट कर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विजयपुर में भर्ती कराया गया है। घायल युवक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र के स्याही नदी के पास बुधवार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रही एक कार से 20 कार्टन शराब बरामद की। इस दौरान पुलिस ने एक धंधेबाज को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किया गया आरोपी तुचका गांव थाने के बालाहाता गांव निवासी इमरान अंसारी बताया जा रहा है। पान की दुकान में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तीनों शराब तस्करों के पास से कई लीटर देसी शराब भी बरामद की गई है। उत्पाद विभाग की टीम ने भोरे बाजार के खजुआ मोड़ पर यह कार्रवाई की है। बांध रिपेयरिंग का काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। बरौली के सारण बांध पर काम कर रहा था मजदूर। परिजनों ने संवेदक पर आरोप लगाया है। ज्यादा वजन लेकर मजदूर से ढुलाई कराई जा रही थी, जिस वजह से वह मर गया। अब कुछ वर्षा टाइम्स समस्तीपुर से।
हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के विधायक सह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षक गण पठन पाठन का बेहतर माहौल बनाए। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण सुधार की इच्छा व्यक्त की। डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने बेवजह कई महीनों से अस्पताल, थाना एवं प्रखंड मुख्यालय जाने वाली मुख्य मार्गों को बंद कर रखा है, जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भाकपा माले नेता अमित कुमार ने कुलपति से मांग की है कि जनहित में आवश्यक व्यवस्था कर शीघ्र ही बंद मार्ग को चालू कराया जाए। समस्तीपुर मंडल कारा में बीमार हुए कैदी सिंधिया थाने के 25 वर्षीय कमलेश महतो की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मंडल कारा अधीक्षक ज्ञानिता गौरव ने बताया कि मौत की घटना सही है। रोसड़ा पुलिस द्वारा जगह जगह की गई छापेमारी में देसी और विदेशी शराब के साथ 2 युवक धर्मेंद्र यादव और पवन पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर्राफ व्यवसायी संघ दल सिंह सराय के चंदन प्रसाद ने डीएसपी से मिलकर मांग की है कि शहर के गुदरी बाजार के फैक्ट्री के पास स्वर्ण व्यवसायी से हुई लूट के अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। शाहपुर पटौरी अंतर्गत मोयुद्दीन नगर के विधायक डॉक्टर एजिया यादव ने गमौन ग्राम में 2 जगहों पर लगभग 30 लाख की योजनाओं का राज्यकृत इंटर विद्यालय घमौन परिसर में कला मंच का निर्माण एवं निरंजन गोस्वामी मंदिर माधोपट्टी के चाहर दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान बहादुरपुर प्रखंड के ओझवल, तारालाई, चाडी, एकमी पुल, शोभन तेलिया, पोखर क्षेत्र, बीएड कॉलेज हराजपुर, दिलावरपुर और डरहार आदि मोहल्ले क्षेत्र के सैकड़ों लोग सरकारी नाव के अभाव में तैरकर अपने जीवन को बसर कर रहे हैं। तारालाई की मुखिया मुन्नी खातून व मनका पैदा की मुखिया मोहम्मद कलाम का कहना है कि यहां बाढ़ पीड़ितों को सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। बिहार ग्राम रक्षा दल मधुबनी इकाई ने ऐलान किया है कि अगर समय रहते बिहार सरकार हमारी 11 सूत्री मांगों की पूर्ति शीघ्र नहीं करती है तो दल के जवान पूरे बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। रामप्रसाद राउत, संजय कुमार यादव और अनिल पासवान आदि इस प्रदर्शन में शामिल रहे। अब बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार जिले की कुछ खबरें। बेगूसराय संवाददाता के अनुसार बिहार राज्य किसान सलाहकार संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर जिले के भगवानपुर किसान भवन के सामने अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। बीरपुर प्रखंड में भी मोर्चा आंदोलनकारियों ने धरना दिया। धरना में मुख्य रूप से शामिल मुकेश कुमार, अभिनव कुमार, राजीव कुमार पाठक, राम गणेश कुमार, बबीता कुमारी आदि लोग रहे। भागलपुर संवाददाता के अनुसार भागलपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ आत्मा पुरस्कार दिया गया। इसके तहत जिले को 1.5 लाख रुपए दिए गए। कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह पुरस्कार दिया। इसके अलावा पराली प्रबंधन विषय पर आयोजित निबंधन प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी लखीसराय जिले के हंसली गांव के अनन्या कुमारी को प्रथम, नालंदा जिला के इटोरा गांव की आराध्या कुमारी को द्वितीय और लखीसराय जिले के मोहिद्दी नगर के धीरज कुमार को तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मुंगेर संवाददाता के अनुसार जिले में 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्पाद थाना इंस्पेक्टर कुलवंत कुमार ने बताया कि बरियारपुर थाने के धोरर घाट पुल के समीप से राजू कुमार चौहान और सतीश कुमार को 42 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। कटिहार संवाददाता के अनुसार शहर के थाना प्रांगण में थानाध्यक्ष कैप्टन संजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। बैठक में मुहर्रम पर्व और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह से भागीदारी करने पर चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना संकट के कारण इस बार ताजिया जुलूस नहीं निकाला जाएगा तथा विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने का भी निर्णय लिया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। तीज की तैयारियां पूरी। शुक्रवार को निर्जला व्रत कर महिलाएं करेंगी तीज व्रत। मतदाताओं की जागरूकता के लिए अभियान की होगी शुरुआत। हुआ स्वीप कोषांग का गठन। लॉकडाउन पालन कराने के दौरान पुलिस की सख्ती से नाराज व्यवसायियों ने किया सड़क जाम। लॉकडाउन के नियमों से है असंतोष। और बांध रिपेयरिंग में लगे मजदूर की हुई मौत। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।